हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेज। आज 7 अक्टूबर है। आज के जितने भी करंट अफेयर्स है सभी जानेंगे। रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार से लेकर दुनिया की पहली फिल्म ऑर्बिट में बनने जा रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रमुख करंट अफेयर्स। किस देश ने 2020 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की हॉकी प्रतियोगिता से बाहर हो गया है? ऑप्शन है भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। और इसका सही आंसर है भारत। अब क्यों हटा? तो देश के यात्रियों के लिए कोविड-19 चिंताओं और यूनाइटेड किंगडम के भेदभावपूर्ण संगरोध नियमों का हवाला दिया है। क्योंकि भुवनेश्वर में जूनियर विश्व कप से इंग्लैंड के इस तरह के कारणों से हटने के एक दिन बाद ही भारत ने निर्णय लिया है। आइए राष्ट्रमंडल के बारे में कुछ जान लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 54 स्वतंत्र और समान देशों का एक स्वैच्छिक संघ है। इसका आयोजन पहली बार 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो हैमिल्टन शहर में। और 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था। और 2022 में तो बर्मिंघम में होने वाला ही है। और भारत में इसका आयोजन 2010 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य ने एक उन्नत ग्रीन बार रूम और ग्रीन ऐप लॉन्च किया है? ग्रीन बार रूम और ग्रीन ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। और इसका सही आंसर है दिल्ली। पर्यावरण मुद्दों के समाधान के लिए एक उन्नत ग्रीन बार रूम और ग्रीन ऐप लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। यह पूरे सर्दियों के मौसम में 10 प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समस्याओं पर गौर करेगा। अच्छा, एक बात और देख लेते हैं कि पिछले दिन भी केजरीवाल ने एक और ऐप लॉन्च किया था, देखो मेरे दिल्ली को। कौन सा लॉन्च किया था? देखो मेरे दिल्ली को। और नरेंद्र मोदी ने भी जल जीवन मिशन ऐप लॉन्च किया था। आइए दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। जिलों की संख्या यहाँ 11 है। विधानसभा सीट 70 हैं, लोकसभा सीट 7 हैं और राज्यसभा सीट 3 है। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य ने भारत के पहले ई मछली बाजार एप्लीकेशन फिश वाले लॉन्च किया है? कौन सा राज्य ने? तो पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम। और इसका सही आंसर होगा असम। यह ऐप फिश वाले एक्वाकल्चर के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करेगा। और इस ऐप के सहारे खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को ऑनलाइन ऑर्डर करने और बेचने में मदद करेगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस दूरसंचार ऑपरेटर कंपनी ने भारत का पहला ग्रामीण 5G परीक्षण किया है? गांव में पहला बार 5G परीक्षण किसने किया है? ऑप्शन है BSNL, जियो, एयरटेल, आइडिया। और इसका सही आंसर है एयरटेल। एयरटेल ने ही ग्रामीण में पहली बार 5G परीक्षण किया है। और यह प्रदर्शन दिल्ली NCR के बाहरी इलाके भाईपुर ब्राह्मण गांव में हुआ है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, किस देश ने मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पर उतरने के लिए एक जांच की योजना की घोषणा की है? कौन सा देश है? तो संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन। और इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। इस जांच का उद्देश्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर डेटा एकत्र करना है। अगर सफल लैंडिंग करा पाता है तो संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE तो यूरोपीय संघ, जापान और USA के क्लब में शामिल हो जाएगा। अच्छा, इस मिशन का क्या परियोजना है? कब तक? तो 2028 में इसे प्रक्षेपण किया जाएगा और 2033 में लैंडिंग किया जाएगा क्षुद्र ग्रह पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑर्बिट में दुनिया की पहली फिल्म बनाने की मिशन के लिए किस देश का फिल्म चालक दल अंतरिक्ष में गया? ऑर्बिट में दुनिया की पहली फिल्म बनाने के लिए किस मिशन के लिए किस देश का फिल्म चालक दल ने अंतरिक्ष में गया? ऑप्शन है USA, भारत, चीन, रूस। और इसका सही आंसर है रूस। यह किस अंतरिक्ष यान से जाएगा? तो यह अंतरिक्ष यान सोयूज से जाएगा। और जो बनने वाली फिल्म है उसका नाम रखाएगा चैलेंज। कौन सी? चैलेंज मूवी का नाम रखाएगा,
जो ऑर्बिट में दुनिया की पहली फिल्म बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। समुद्री अभ्यास जीमैक्स भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? जो समुद्री अभ्यास होता है द्विपक्षीय जीमैक्स, वो भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? ऑप्शन है यूएई, रूस, जापान, इजराइल। और इसका सही आंसर है जापान। जे से जापान, आई से इंडिया, एक्स से एक्सरसाइज। यह जीमैक्स का 5वां संस्करण था जो अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। और हाल ही फिलहाल में द्विपक्षीय अभ्यास कौन कौन हुआ है उसे भी जान लेते हैं। नोमैडिक एलिफेंटा भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में। और सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? रोहित शर्मा, केएल राहुल, एमएस धोनी, विराट कोहली। इसका सही आंसर है विराट कोहली। विराट कोहली को बनाया गया फायरबोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर। अब जान लेते हैं फायरबोल्ट है क्या। तो यह एक कपड़े, गेमिंग और ऑडियो की एक ब्रांड है जो प्रीमियम गुणवत्ता वाले ऑडियो, फिटनेस और फैशन उत्पादों की पेशकश करती है। इसकी स्थापना अर्नब किशोर और आयुषी किशोर ने की थी। हाल ही में कुछ और भी लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, उसका बारे में जान लेते हैं। अमृतांजन के ब्रांड एम्बेसडर बजरंग पुनिया एवं मीराबाई चानू को बनाया गया। क्वाइन डीसीएक्स के अमिताभ बच्चन को। और एक जिला एक उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने रणबीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट चलते हैं नोबेल प्राइज से। किस वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया? किस वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया? ऑप्शन है बेंजामिन लिस्ट, डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन, दोनों, डेविड जूलियस। और इसका सही आंसर है दोनों को मिला है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन का। बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के हैं साइंटिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन ब्रिटेन के हैं। अब इन्हें क्यों मिला है? इन्होंने अणुओं को बनाने का एक नया तरीका विकसित करने के लिए मिला है। उन्होंने मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन के लिए एक सटीक नया उपकरण विकसित किया है जिसका फार्मास्यूटिकल रिसर्च पर बहुत प्रभाव पड़ा है। बेंजामिन लिस्ट और डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को केमिस्ट्री के लिए मिला है। हाल फिलहाल और घोषित हुआ है चिकित्सा के नोबेल प्राइज डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को मिला है। और भौतिकी के लिए सुकोरो मनाबे, क्लाउस हैसलमैन और जियोर्जियो पेरिसी को मिला है। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। किस कंपनी ने भारत में जीएनआई एडवर्टाइजिंग लैब स्थापित करेगा? ऑप्शन है गूगल होगा यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजॉन। और इसका सही आंसर है गूगल। जीएनआई मतलब गूगल न्यू इनिशिएटिव। यह भारत में स्थानीय और क्षेत्रीय समुदायों के लिए मूल समाचार तैयार करने वाले छोटे और मध्यम आकार के समाचार प्रकाशकों का समर्थन करेगा। गूगल न्यूज इनिशिएटिव। ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। धन्यवाद।